Now, characteristics of equilibrium constant. Characteristics of equilibrium constant. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है कांस्टेंट होता है। क्या होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, समझ रहे हैं ना? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसको कहेंगे? केसी को कहेंगे, है ना? इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट is constant at constant temperature. Equilibrium constant is a specific in nature. समझते हो जी? स्पेसिफिक इन नेचर, स्पेसिफिक होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कहने का मतलब एक रिवर्सिबल रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो वही होगा, है ना? वो जैसे एक रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू 50 है तो हमेशा क्या होगा? उसका 50 ही होगा। वो डिपेंड नहीं करेगा बाकी चीज़ों पे, है ना? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज स्पेसिफिक इन नेचर, है ना? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट चेंज विथ चेंज इन concentration, प्रेशर और वॉल्यूम और एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, है ना? केसी का वैल्यू चेंज नहीं करेगा कंसंट्रेशन के बदलने से, प्रेशर के बदलने से या फिर वॉल्यूम के बदलने से। कैसे नहीं चेंज करेगा? जरा देखिए तो मेरे साथ पहले। केसी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन था ऊपर, नीचे था रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन बदलने से केसी का वैल्यू नहीं बदलेगा, ऐसा लिखा हुआ है। ऊपर सही लिखा हुआ है, नीचे सही लिखा हुआ है, या दोनों सही लिखा हुआ है? देखिए, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन यदि आप बदलेंगे तो भी कहता है केसी का वैल्यू नहीं बदलेगा। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन यदि बदलते हैं तब भी केसी का वैल्यू नहीं बदलेगा। कंसंट्रेशन बराबर नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम होता है। जैसे कंसंट्रेशन बदलेंगे वैसे वॉल्यूम बदलेगा। और कंसंट्रेशन के एनालोगस ही प्रेशर भी होता है ना? गैसियस फेज रिएक्शन में कंसंट्रेशन बदलना और प्रेशर बदलना एक ही चीज होता है। तो कह रहा है नहीं बदलेगा। तो कैसे नहीं बदलेगा जरा बताइए ना, है? जितना प्रोडक्ट या रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में आप बदलाव कीजिएगा उतना ही दूसरा भी बदल जाएगा। आप रिएक्टेंट को बदलेंगे, प्रोडक्ट अपने आप ही बदल जाएगा, क्योंकि रिएक्शन डायनामिक नेचर का है। रिएक्शन में हमेशा मोशन, और जब वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकल के आएगा तो फिर उतना ही आएगा। जैसे कि आप समझिए कि केसी बराबर 20/10 है किसी का, तो केसी का वैल्यू 2 आ रहा है। 20 को बदल के आपने कर दिया 40, तो ये 10 अपने आप बदल के हो जाएगा 20, और वैल्यू बराबर 2 ही आएगा, है ना? एक बदलेंगे, दूसरे बदलने की आपकी जरूरत नहीं है, वो खुद ना खुद रिएक्शन बदलेगा।
इसीलिए कहा जाता है केसी का वैल्यू कंसंट्रेशन बदलने से, प्रेशर बदलने से, या वॉल्यूम बदलने से, या इनर्ट गैस के एडिशन से नहीं बदलता है। ठीक है, लिखिए। आप नहाए नहीं लगता 2-3 दिन से? हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा कभी कभी नहा वहा लीजिए, थोड़ा फ्रेशनेस आएगा लाइफ में। हाँ, ये सब नेचुरल फ्रेशिंग, ग्रूमिंग, ये सब आपको खुद ही करना है, कोई कहने वाला यहाँ पे नहीं रहता ना, तो करना पड़ता है। करके जवान रहिए, बढ़े आगे। बगल से लिखने लगी। अब देखिए, केसी का वैल्यू बदलेगा क्या बदलने से? कंसंट्रेशन बदलने से नहीं बदलेगा, प्रेशर बदलने से नहीं बदलेगा, वॉल्यूम बदलने से नहीं बदलेगा, इनर्ट गैस के एडिशन से नहीं बदलेगा। क्या बदलने से बदलेगा? हाँ, टेम्परेचर बदलने से बदलेगा। इसलिए लिखा हुआ है कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यदि टेम्परेचर आप कांस्टेंट नहीं रखिएगा तो केसी का वैल्यू भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? इसी सबसे सवाल बनेगा, वो इंपॉर्टेंट लाइन है। केवल टेम्परेचर बदलने से रिएक्शन का केसी का वैल्यू बदलता है ना। इसका दूसरा मीनिंग ये भी होता है ना, जो जो आपको समझना था इसी लाइन से, कि वैल्यू ऑफ केसी चेंज इफ वी चेंज द टेम्परेचर। ध्यान दीजिएगा, वैल्यू ऑफ केसी चेंज इफ वी चेंज द टेम्परेचर। केवल केसी का वैल्यू टेम्परेचर बदलने से बदलेगा, बाकी कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम बदलने से नहीं बदलेगा। वैल्यू ऑफ केसी, वैल्यू ऑफ केसी also does not affected by addition of catalyst। कैटलिस्ट ऐड करने से भी केसी का वैल्यू नहीं बदलेगा। इफ ए केमिकल रिएक्शन is multiplied by 2 और x, 2 और x, अब आप लोग बड़े आदमी हैं तो एक ही साथ लिख देते हैं। then the value of new equilibrium constant for the reaction is a square of previous one or to the power x। समझ आ जाएगा तब ठीक है। क्या लिखे हैं कि एक केमिकल रिएक्शन को हम यदि 2 से मल्टीप्लाई करें या 1 से मल्टीप्लाई करें तो न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू प्रीवियस का स्क्वायर हो जाएगा और टू दी पावर x हो जाएगा, है ना। सिंपल आप देख सकते हो, H2 प्लस I2 2HI, केसी का वैल्यू HI का स्क्वायर H2
I2. नाउ दिस रिएक्शन मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 2H2 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 4HI। जब ये 4HI हो जाएगा तो KC इज इक्वल टू लिखना है, तो HI का पावर कितना हो जाएगा 4, H2 का पावर हो जाएगा स्क्वायर, I2 का पावर हो जाएगा स्क्वायर, है ना। देन इसको K' मान लेते हैं। देन जरा आप देखिए K' बराबर जो KC था पहले का उसका होल स्क्वायर हुआ है या नहीं हुआ है ना। आप देखिए पहले उसको इत्मीनान कीजिए बात को। स्क्वायर H2 इन I2 इस पूरे का होल स्क्वायर ही ना है ये लिखा हुआ, पावर 4 H2 का स्क्वायर I2 का स्क्वायर, और ये H2I2 KC था पहले से, तो नए वाले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पहले वाले KC का स्क्वायर। क्या दिखाई दे रहा है? देखिए ठीक से उसको। हमने लिखा है कि यदि एक केमिकल रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो नया वाला जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो पहले वाले का स्क्वायर हो जाएगा। और इन जनरल यदि आप x से मल्टीप्लाई कर देते, x से मल्टीप्लाई कर देते तो नया वाला K' KC का पावर x हो जाता। हाँ, तो तुमको समझ में आता भी है नहीं? हमें तो ऐसे ही करते रहता है। पावर x हो गया, समझ में आ गया? अरे वाह, क्या बात है। यहाँ x से मल्टीप्लाई करके देख लेना है, ये x हो जाएगा, ये x हो जाएगा, वहां भी 2x हो जाएगा। लिखो लिखो लिखो। सब कुछ है लेकिन तुमको मारने आएगा तब ना। खाली इन्हें उन्हें करके क्या करोगे? उसको वही वो पेन शार्प करना है और साथ में निशाने पे लगाना है, तब जा करके सफल होता है आदमी। ऐसे ही। हाँ हाँ, OMR सीट है, पेन भी है, देख भी रहा है सब कोई, लेकिन आप रंग ही गलत जगह पे रहो। तो खाली एग्जाम लेने वाले को गुदगुदी लग सकता है उससे कि हाँ एक परीक्षार्थी था। होगा क्या? होगा तो कुछ नहीं ना। उसके लिए पहले ही से वो 1000 1200 1500 रुपया लेके बैठा रहता है। जब एग्जैक्ट तुम्हारा वो पेन और वो MR सीट काम करेगा तब तुमको कॉलेज में जगह देगा तो उसका कुछ लगेगा, अदरवाइज तू दे ही दिया है उतना काम के लिए। यहां देख लिए। अब देखो इसमें क्या बातें होगी। यदि 1/2 से हम गुना करते रिएक्शन को, 1/2 से गुना करते तो KC का पावर 1/2 होता। इसमें सब बात लिख दिए, है ना। यदि 4 से गुना कर रहे हैं तो पावर 4, 1/3 से गुना कर रहे हैं तो पावर 3। ठीक है, तो अगला कैरेक्टरिस्टिक का सिर्फ एक पॉइंट बनाना है कि इफ रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाई हाफ, देन
द वैल्यू ऑफ न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज a square root of previous one। हो जाएगा ना, ये हो जाएगा ना। अगला है कि इफ रिएक्शन इज रिवर्स्ड द वैल्यू ऑफ न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गेट इन्वर्स्ड। यदि आप एक केमिकल रिएक्शन को रिवर्स कर देते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू इन्वर्स हो जाएगा। यानी कि एक रिएक्शन है, देखो PCl5 टूट के बन जाए PCl3 प्लस Cl2, तो Kc का वैल्यू PCl3 Cl2 बाई PCl5 हो जाएगा। ठीक है। अब इस रिएक्शन को इन्वर्स मतलब रिवर्स करने का मतलब है कि रिएक्शन को कर दिया जाए PCl3 प्लस Cl2 PCl5, तो नया वाला K' इस रिएक्शन का जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, PCl5 बाई PCl3 इंटू Cl2। अब K' और Kc में रिलेशन बताना है, तो देखिए 1/Kc है या नहीं है, यही समझना है कि एक रिएक्शन को यदि उल्टा कर देंगे तो न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू इन्वर्स हो जाएगा। जैसे Kc का वैल्यू कहीं पर साइलेंटली लिख के आए 50, तो नया वाला वो रिएक्शन लिख दे उल्टा उसका, तो हो जाएगा 1/50। अब उल्टा करके 2 से गुना कर दे तो हो जाएगा 1/50 का स्क्वायर, आधा से गुना कर दे 1/50 का अंडर रूट। ये सब बातें सीखनी। हो गया। यदि एक रिएक्शन 2-3 स्टेप में होता है, इफ ए केमिकल रिएक्शन occurs in more than 1 steps, then equilibrium constant of final reaction is product of equilibrium constant of each steps। जैसे देखो A से B बना, B से C बना,
सी से डी बना विथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 K2 K3। फाइनल रिएक्शन क्या हुआ? तो C से C कट गया, B से B कट गया, क्या बना? A से D बना। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc बराबर, देखते रहना थोड़ा, क्या लिखोगे? तो कहेंगे सर D/A लिखेंगे। ठीक है, अब जरा देखो हम रिलेट कैसे कर रहे हैं। K1 बराबर B/A, K2 बराबर C/B, K3 बराबर D/C। तो Kc बराबर जरा देखो तो लिख सकते हैं क्या? K1 गुना K2 गुना K3। K1 है B/A, K2 C/B, K3 D/C, है ना? तो C से C कट गया, B से B कट गया, देखो क्या आया, D/A। ठीक है, लिख दिए, क्लियर? तो ये 5-6 कैरेक्टरिस्टिक था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, है ना? कि यदि आप रिएक्शन को गुना कर देंगे, भागा दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? ठीक है, और आगे इस पर क्वेश्चंस भी बताना होगा। अब इस पे क्वेश्चंस देख लीजिए, कहाँ है क्वेश्चन? है क्वेश्चंस में भाई, नहीं तो क्वेश्चन बैंक मेडिकल वाला में तो होगा ही होगा, ये भी तो वही।
आयनिक मिला हुआ है इसमें। अब देखिए 2019 का सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग। रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। A2 प्लस B2 K1 2AB 6AB K2 3A2 प्लस 3B2। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। द रिलेशन बिटवीन K1 and K2 is बनाइए। बन गया। CD सेम है। -3 है एक। हम्म। A2 प्लस B2 2AB है पहला। अब हमको तो दिखाई दे रहा है आंसर, वैसे आपको दिखाना है हमें, हमारे देखने से तो नहीं होगा ना। तो उधर ए भी लिख दिया है, मतलब रिएक्शन को उल्टा कर दिया। तो उल्टा कर दिया तो K2 बराबर सबसे पहले तो 1/K1 दिख रहा है, क्योंकि उल्टा कर दिया। और उल्टा करके 2AB की जगह 3AB था, तो 3 से गुना कर दिया है ना। ये दोनों के बीच हुआ क्या है, तो रिएक्शन उल्टा के 3 से गुना कर दिया है, 3 से गुना कर दिया है, यही ना हुआ है। तो उल्टा के तो 1/K1 हो गया, और 3 से गुना किया तो पावर 3 हो गया। तो 1/K1 का पावर 3, दैट इज K1 -3। तो 2019 का एक ठो सवाल तो बन गया ना। दूसरा,
एक ठो और दिखता है यहाँ पे, कुछ है ऐसा। इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए बी प्लस सी इज K1 and that of B plus C P is K2. The equilibrium constant for A to P is hmm, 2020। देखिए बन गया। डी होगा। हाँ डी होगा। इसमें सोचना क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर के कह रहा है। ए इज इक्वल टू बी प्लस सी बराबर के कह रहा है। अब बी प्लस सी इज इक्वल टू पी कह रहा है। इसके लिए K2 कह रहा है। और रिएक्शन में पूछता है ए इज टू पी के लिए, तो बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, ए इज टू पी तो है। तो इसके लिए जो K होगा वो K1 इंटू K2 होगा। सोच रहे हो जो सोचते हो 10 मिनट हमारे जैसे आदमी के साथ रह के सवाल बनने लगता है, तो आपस में दूसरे दूसरे के साथ रहते हो तभी तो नहीं बनता है। एक और सवाल बन जाएगा। 2019-20 कई गो सवाल पूछेगा, एक ये दो एक साल में पूछेगा ना। सब बन जाएगा। पढ़ाने पढ़ाने के बाद सब बन जाएगा। ये सब यही सब पूछता ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो 2019-20 का है, लेकिन लिखने का मन भी हमें नहीं करेगा यदि आप लोग तुरंत तुरंत बनाते रहिए। गिवन एस प्लस O2 SO2 K1 बराबर 10 का पावर 52 52 2S प्लस 3O2 2SO3 K2 बराबर 10 का पावर 129 है।
बताइए। शॉर्ट जाता है, सेंसिटिव ज्यादा है जो। बनाइए जल्दी से। बनाइए बनाइए, इतना देरी लगेगा यार। वही वाला सवाल है। क्या किया है? 2s+O2 बना है, और 2s+3O2, यानी कि तो सीधा सीधा लग रहा है ना। एक ठो बात है, 2s3O2 2SO3, तो रिएक्शन को कितना से गुना कर दिया है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। अच्छा, तीसरा रिएक्शन भी है, दो ही ना है। तो 2SO2+O2, मतलब SO2 को उल्टा किया है। नहीं, SO2 तो यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है, और SO3 इधर ही दिखाई दे रहा है। तो यानी रिएक्शन जैसे था वैसे रहेगा, और इसको क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे। क्या? तो कर दीजिए। हाँ, पहले रिवर्स करने दो, है ना। SO2 S+O2, K1 बराबर 1/10⁻52, है ना। और 2SO2 भी लिखा हुआ है। नहीं, 2SO2 भी लिखा हुआ है, तो 2 से मल्टीप्लाइड भी होगा। तो 2 से यदि मल्टीप्लाई कर दिए तो 2S 2O2, और ये वाला हो जाएगा स्क्वायर। क्या? और दूसरा रिएक्शन में 2s+3O2 इज इक्वल टू 2SO3। K2 बराबर है 10⁻129। अब इसको जोड़ देने से वो आ जाएगा क्या? तो 2s से 2s कट गया, 3O2 है, 2O2 कट गया, एक O2 बच जाएगा। क्या? तो 2SO2+O2 इज इक्वल टू, देखिए 2SO3, मेन रिएक्शन यही है। इसके लिए जो Kc का वैल्यू होगा 1/10⁻52 का होल स्क्वायर होगा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 10⁻129 होगा, है ना। तो 1/10 का पावर 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, 104, और 10⁻129, 129 माइनस 104, और 10⁻25। देखिए कौन सा है।
उसको तो मेडिकल वाले को पूछना चाहिए था। मैं खुद देख करके डर उड़ के भाग जाता, 10 पावर 52 है, बाप रे। इंजीनियरिंग वाला तो मैथ वाला तो कुछ हिम्मत कर ही लेता, वो बना ही देगा, है नहीं। मेडिकल वाले को पूछे तो 10 का पावर 52 है, 10 का पावर 129, छोड़ो। मेडिकल वाला भी देते हैं बड़े बड़े। फॉर द रिएक्शन, ऐसा नहीं है, इन लोगों को भी पूछता ही है। देखना इस बार दे रहे हो, उतना ही करना है इसमें भी। 2n, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज K1, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट is K2 for the reaction. What is K for the reaction? हम भी वाइब्रेशन में नहीं रखे ना। हाँ, N2 प्लस O2 रखना चाहिए वाइब्रेशन में। 1/4 K1 into K2। वही है जो कह रहा है 2। अभी 2.5 हो गया जी। हाँ, 5 दिन पहले 2.5 हो गया है। नहीं, अरे वो 2 जो 1 और 2 था ना, उसका नया वाला वो ये दे दिया है, उसमें एंड्रॉयड 14 हो गया है ना, 13 से 14 हो गया। नहीं भाई, उसी का नाम रखा, बूझता है नहीं या तंग करता है। जब मॉडल की बात करता है तो नया वाला जानकारी दे दिए तुमको। फोन 2 ही है, लेकिन अब 2.5 लिखने लगा। 5 दिन से 2.5 लिखता है। फोन 2.5। यही बता यही बता जलता ये है। ऐसे रखेंगे तभी न दिखेगा। ये देखिए जला ना। ठीक ही है। कि उतना ही काम है जितना अभी दिए थे, खाली वैल्यूज नहीं है इसमें, है ना। वही क्वेश्चन दो, ये 2012-15 में आया है मेडिकल में, उसी पर देख रहे थे, वो 20 का सवाल था, है ना। तो 2011 में, अब देखिए दोनों सवाल में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, खाली वहाँ पावर का वैल्यू लिख करके थोड़ा सा पावर पावर खेल रहा था। तो यही सवाल तो है, वो दूसरा कहाँ है। 2017। N2 प्लस O2 2NO, 2NO प्लस O2 2NO2, और के पूछ रहा है इस रिएक्शन का। उसी दोनों रिएक्शन से ये रिएक्शन निकालना है। नहीं,
NO2 कहाँ दिख रहा है मेन रिएक्शन में? NO2 दिख रहा होगा मेन रिएक्शन में, कहाँ पे? कहाँ पे दिखाई दे रहा है? रिएक्टेंट में। यानी इसको उलट देना होगा, 2NO2 2NO प्लस O2, ये खुद ब खुद हो जाएगा 1/K2। K2 ठीक है। पहला वाला रिएक्शन है N2 प्लस O2 2NO, तो 2NO इज इक्वल टू N2 प्लस O2, ये हो जाएगा 1/K1, है ना? चूंकि N2 और O2 लेना हमको प्रोडक्ट में, इसी को देख के ऊपर वाला ना काम करेंगे, उधर वाले से कुछ होगा नहीं, जो भी होगा इसी रिएक्शन को देख के होगा। अब हाफ N2 और एक O2 है, तो ये जब रिएक्शंस को हम लोग देख रहे हैं तो 2NO से 2NO तो कट जाएगा नहीं, 2NO2 उधर बचेगा, उधर में एक ही NO2 है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करें, पहला काम हम लोग ये करते हैं कि दोनों को जोड़ के थोड़ा इत्मीनान तो हो लें। तो 2NO से 2NO कट गया, 2NO2 और N2 प्लस 2O2, है ना? तो इस रिएक्शन का Kc बराबर आ जाएगा 1/K1 इंटू K2, है ना? लेकिन रिएक्शन देखने के बाद आधा से गुना किया हुआ है, दिस रिएक्शन नाउ मल्टीप्लाइड बाई हाफ, तो NO2 हाफ N2 प्लस O2 हो जाएगा, है ना? दिस रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाई हाफ, तो K डैश C बराबर हाफ से जब मल्टीप्लाइड होगा तो K1 इंटू K2 पावर हाफ होगा। अब इसके बाद ही हम लोग ऑप्शन देखेंगे, पहले काहे के लिए देखेंगे? नहीं, हाँ आप हाफ से गुना कर दिए होंगे, सीधा यहाँ 2 कर दिए, यही गलती के लिए आई वो करता है सवाल। हाँ, यही सब गलती होने के लिए आता है। एक सिंपल टॉपिक है, यहाँ से सवाल निकालना, ठीक है, और वो पूछता भी बहुत है और आपके लिए आसान भी बहुत है ना? उतना यानी कि इक्विलिब्रियम पढ़ने से एक सवाल बनेगा और इसी टॉपिक से एक सवाल यदि बनता है तो ये तो बहुत आसान वाली बात है। एक और सवाल है, इसको लिख लेंगे आप, यहाँ आपसे गुना किए हैं, ये सब प्रोसेस में है। दो 2017 क्वेश्चन, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द फॉलोइंग आर,
नहीं लिखिए जल्दी से। हम्म। मेडिकल 2017 2007। पिछला भी मेडिकल ही का था, देखिए क्वेश्चन बैंक। देखो यहाँ पे और मेडिकल में भी 2 बार पूछा हुआ है। वैसा नहीं कि 17 7 24 हो जाए, वो तो रिकरिंग वाला मामला है। क्या करना है, कर रहे हैं, तो हो जाएगा, आप करके देखिए हो जाएगा। हम्म, 5/2 ही तो लिखा था। बना प्रॉपर, थोड़ा सा लिखा कीजिए। NH3 वहां रिएक्टेंट में चाहिए, ये उलट जाएगा। N2+3H2 1/K1 हो जाएगा ये। बाकी देखिए आप NO का NO यहाँ है, H2O का H2O यहाँ है, प्रोडक्ट में ही है। N2+O2 2NO मिल गया है ना, पूरा का पूरा 2 भी मिल गया। अगले बार H2+½ O2 है, और यहाँ पे H2O है सिर्फ K3, लेकिन यहाँ पर आप 3 देख रहे होंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये K3 का होल क्यूब हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए, क्या, तो 3H2 से 3H2 कट जाएगा, N2 से N2 कट जाएगा, 2NH3, 5/2O2, 2NO, 3H2, तो K बराबर 1/K1 मल्टीप्लाइड बाई K2 मल्टीप्लाइड बाई K3 का होल क्यूब। देख लीजिए, ऑप्शन इज डी। हम्म। अच्छा, इतना भारी मिस्टेक हो गया, देखिए सब कुछ बना के जो कहते ना कि जा, वही
क्योंकि K2 K3 भी तो था, पावर 3 भी था। तो समझ पा रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का? ऐसे ही सवाल होगा, चाहे नया हो पुराना हो, बनना ऐसे ही है। अब आगे केसी के बाद इक्विलिब्रियम दो तरह का होता है, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। ठीक है, इक्विलिब्रियम दो तरह का। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजेनियस इक्विलिब्रियम में कुछ कहना नहीं है साहब, रिएक्टेंट प्रोडक्ट सब एक ही फेज में होता है। जैसे रिएक्टेंट गैस, प्रोडक्ट भी सब गैस है ना, सेम फेज में। तो इक्विलिब्रियम को क्या कहेंगे? होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अलग अलग फेज में, सॉलिड लिक्विड कुछ है, प्रोडक्ट में गैस हो जाए या लिक्विड हो जाए, तो इक्विलिब्रियम को क्या कहेंगे? हेट्रोजीनियस, है ना। तो नाउ हम लोग अब पढ़ने वाले हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर गैसियस फेज रिएक्शन। गैसियस फेज होमोजीनियस रिएक्शन या इक्विलिब्रियम, केपी। केसी भी निकलेगा, कंसंट्रेशन है, लेकिन गैसियस फेज इक्विलिब्रियम में केपी आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करना है। ए गैस, बी गैस, अरे मेरे साथ ही रहो, सी गैस, डी गैस। केपी बराबर पार्शियल प्रेशर ऑफ, जैसे कंसंट्रेशन होता था, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी टू द पावर सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी टू द पावर डी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए टू द पावर ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी टू द पावर, है ना। यानी कि जो बातें हम लोग केसी में कॉन्सेंट्रेशन से करते थे, वही बात गैसियस फेज होमोजेनियस इक्विलिब्रियम केपी निकालने में हम लोग क्या करेंगे? पार्शियल प्रेशर से। यानी कि बताना ये चाहते हैं हम आपको कि केपी बराबर पार्शियल प्रेशर किसका? प्रोडक्ट का, बटा पार्शियल प्रेशर किसका? रिएक्टेंट। जैसे द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स और टू दैट ऑफ रिएक्टेंट कॉल्ड केसी, उसी तरह से यदि आप पार्शियल प्रेशर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का निकाल रहे हैं, दैट वैल्यू इज कॉल्ड एज केपी। लिखिए जल्दी से। उसमें कंसंट्रेशन से निकालते थे और इसमें प्रेशर से निकाले।
लिख दिए, काम तो चल ही जाएगा। जो स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा उसको ऊपर लिखना है, डेफिनेशन सब सेम। वहां पे कंसंट्रेशन करके लिखा करते थे, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर। नाउ द रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। देखिए केपी बराबर पार्शियल प्रेशर होता है, नहीं, प्रोडक्ट का बाई पार्शियल प्रेशर होता है रिएक्टेंट का। अब पावर तो रेज जो होना है वो होगा। केसी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन होता है प्रोडक्ट का, कॉन्सेंट्रेशन होता है रिएक्टेंट का। तो ये पार्शियल प्रेशर और कंसंट्रेशन में कोई रिलेशन यदि मिल जाए तो रिलेट हो जाएगा केपी और केसी। तो फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, याद करिए, पी भी इज इक्वल टू, तो P बराबर N बाई वी आर टी, कॉन्सेंट्रेशन बराबर नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम होता है, दैट इज मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम। तो जरा देखिए, लिख सकते हैं P बराबर सी आर टी। देखिए P बराबर लिख सकते हैं सी आर टी। तो एक प्रेशर हो गया, एक कंसंट्रेशन हो गया। तो प्रेशर के जगह पे कंसंट्रेशन पुट करना है, देन Kp बराबर, है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ C टू द पावर स्मॉल c, D टू द पावर स्मॉल d, A टू द पावर स्मॉल a, B टू द पावर स्मॉल b। पीछे यही लिखे थे। तो पार्शियल प्रेशर है आपका CRT, लिख सकते हैं क्या, C का टू द पावर C, CRT, D का पावर D, CRT A का पावर A, CRT B का पावर बराबर कंसंट्रेशन C का C टू दी पावर C, कंसंट्रेशन D का पावर D, RT कॉमन लेके C प्लस D लिख सकते हैं क्या। कंसंट्रेशन A का पावर A, कंसंट्रेशन B का पावर B, RT पावर A प्लस B, है ना। तो जरा देखो फिर से क्या लिख सकते हैं, KP बराबर, इस पूरे टर्म को क्या लिखते हैं, केसी, केसी में कंसंट्रेशन ही तो रहता है सब, दैट इक्वल टू केसी। आर टी, सी प्लस डी को क्या कहेंगे, कल लिखे थे, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट कहेंगे। और ए प्लस बी को क्या कहेंगे, तो आर टी एन पी माइनस, तो के पी बराबर के सी आर टी का पावर, यानी के पी और के सी का रिलेशन भी रिएक्शन के चेंज इन नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड करेगा, नहीं करेगा क्या, यानी रिलेशन ऑफ के पी एंड के सी depends on the change in number of mole of product and reactant।
पूछ रही है, ठीक है। टीपीपी का सीट निकाल दिए, हाइड्रोकेन और जियोसिन तो नहीं दिए हैं, हाइड्रोकेन ही किसी का दे दिए। और सब ठीक है ना, इसका पूछ रहे हैं, सब सिलेबस हो गया ना खत्म। बोले कोई दिक्कत है तो बताते रहना, अब शर्माने का उम्र तुम लोग का नहीं है। शर्मा के क्या करेगा, जो है सो बता देना कि कैसे हुआ। तो केपी बराबर केसी, आर वही अपना गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। तो टी टेम्परेचर को हमेशा केल्विन स्केल में रखना है, और डेल्टा एन जो है ना, चेंज इन नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट प्रोडक्ट लेना। इसमें सॉलिड लिक्विड नहीं आएगा, दोनों में से कोई। अब देखिए केस 1 हम करते हैं। ओह, इतना खुश कैसे हो जाता है, अब इतना खुश रहने का उम्र है। हाँ, हो सकता है। देखिए, डेल्टा एन बराबर एनपी माइनस एन आर, ये सब 1 मोल 1 मोल, और ये भी 1 मोल, तो 2 - 1 बराबर 1। तो बोलो Kp बराबर Kc इंटू आर टी का पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन कितना रख दें, यानी इस इक्वेशन के लिए Kp बराबर Kc इंटू आर टी। आर का वैल्यू Kp के वैल्यू पे यूनिट डिपेंड करेगा, यहां पर जगह इसलिए लिख देते हैं, एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन। Kp जब एटीएम में लिखा रहे तब 0.83 बार लीटर पर मोल पर केल्विन। जूल में रहता नहीं है जनरली, हालांकि वैल्यू लिख देते हैं। सब लिख दिया। केस 2, अरे हल्ला नहीं ना करो, कंसंट्रेट करोगे तो समझोगे ज्यादा ना बचवा, समझ दो ये सब बात। केस 2, H2 प्लस I2 2HI, तो डेल्टा एन बराबर देखो तो कितना हो जाएगा, 2 - 2 बराबर, तो Kp बराबर Kc इंटू आर टी का पावर डेल्टा एन, तो डेल्टा एन 0 हो गया। तो इस रिएक्शन के लिए Kp बराबर Kc होगा कि नहीं होगा। आर टी टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करेगा क्या,
डेल्टा एन 0 पुट करना है। केस नंबर 3, N2 प्लस 3H2 2NH3, डेल्टा एन बराबर दिखाई पड़ रहा है? देखो दिवाकर बता रहा है कितना डेल्टा एन बराबर, तुमको भुलवा देगा ये सब। 3 और 1 4, देखो समझते जाओगे इस सब में कोई बात नहीं लगेगा, घर जाकर फिर से पढ़ना पड़ेगा, है ना। और Kp बराबर Kc इंटू आर टी का पावर डेल्टा एन, फिर इस लड़के पे गुस्साएंगे, मतलब तुमको रोज गुस्साने वाला आदमी चाहिए जी। फोन फोन क्या करता है दिवाकर को, उसको मेडिकल कॉलेज में जाएगा तब नहीं आएगा फोन। अभी जो फोन आएगा उससे कुछ होने वाला है? उससे कुछ नहीं होने वाला है। उसको और घर में जीना मुश्किल हो जाएगा। उसकी बड़ी वाली सिस्टर को हम NITN बना दिए हैं और नौकरी लग ही जाएगा अगले साल, आई रहेगा घर में बेरोजगार, तो बता कितना टेंशन होगा। मतलब सोचने वाली बात है यार। इस बार नहीं होगा तब सोचो तुम, कर ही जाना है, नहीं होगा तो देख ही लेंगे हम लोग, लेकिन यदि हो जाए तो यही मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरनी का फोन ना आएगा जी। अभी तो ऐसे ही आता है। अभी कितना भी चाह लो ना कि जाएंगे दोनों साथ ही मेडिकल कॉलेज में पढ़ेंगे, तो साथ चाहेगा मेडिकल वाला तब ना। इधर 4 नंबर में एम्स, 4 नंबर में PMCH हो जाता है ना। तो डिफरेंस जहाँ हो गया, अब ऐसा कॉलेज है कि हर महीना नंबर बदल जाता है। इस सब मामले में बड़ा भयानक कॉलेज होता है वो, है ना। और दुश्मनी करे तो इतना टेंशन कि चीड़ फाड़ कोई क्यों कर सकता है कभी हो, कैची तैची लेके हमेशा तैयार है। कौन पॉइजनिंग करा देगा कौन पता भी नहीं चलेगा, है ना। बच के रहना चाहिए केमिस्ट्री के मास्टर से और मेडिकल कॉलेज के कैंडिडेट से, लड़का सबसे, लड़की सबसे, ये सबसे बच के रहना चाहिए। कौन केमिकल लाके कब क्या मिला दे, उंगली उंगली भी गलने शुरू हो जाता है। कुछ लग छुआ देगा गलना शुरू हो जाएगा। हाँ, तो ये सब बहुत काम होते रहता है ना। ये सब ऐसा नहीं कि तुम्हारे लिए रेयर होगा, ये सब होते रहता है, आम दिन का बात है। और उस समय वहां पर जाने के बाद देखना कि सबसे बचना पड़ता है, बचने में मेहनत करना पड़ेगा, दिमागी कसरत की, बचें कैसे। तो उसके लिए सोचो, ये सब तो ठीक ही है, ये सब जैसे है वैसे रहेगा ही। RT का पावर डेल्टा एन है, देखो RT का स्क्वायर हो गया नीचे, ठीक है। केस नंबर 4, NH4HS, ये सॉलिड है। NH3 गैस, H2S भी गैस, बोलो डेल्टा एन बराबर क्या होगा। ये सॉलिड नहीं लेना है, 2 - 0, तो Kc बराबर Kp बराबर Kc इंटू RT का स्क्वायर, मतलब हर तरह से
केपी केसी रिलेट हो सकता है। केपी बराबर केसी भी कह सकते हैं, केपी बराबर केसी आर टी का स्क्वायर भी कह सकते हैं। ऑलवेज टी टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, भूल के भी डिग्री सेंटीग्रेड में लेना ही नहीं है, नहीं तो महा गलत हो जाएगा। ये गलती कर देते हैं लोग। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, ये सब भी जो केस लिखा रहे हैं ये आपके गलती का ही केस लिखा रहे हैं, ये सब गलती आप कीजिएगा। चेंज इन नंबर ऑफ मोल है, फट से चेंज इन नंबर ऑफ मोल जोड़ दीजिएगा आप। ये सब ऐसी गलती है जिसको बताने के बाद भी आप गलत करते हैं। डेल्टा एन बराबर 1 आएगा, सॉलिड ये भी नहीं लेना है और वो भी नहीं लेना है, तो इसके लिए केपी बराबर केसी इंटू आर टी है इसमें सब। बड़े क्वेश्चन, in which one of the following equilibrium kp not equal to kc? A, B, 2hi, H2 gas, I2 gas, 2C, O2 gas, 2CO gas, D, 2NO gas, N2 gas, O2 gas। ये भी देखिए IIT 2019 का ही सवाल है। क्या सब में बराबर है भाई? ये खाली सी में बराबर नहीं, 2 मोल है इधर में 1 मोल। क्या लेकिन वही 2019 के एक सवाल और है, द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर लिखने से नहीं बनेगा, ये लिखते हैं, ये तो बन ही जाएगा। फॉर द रिएक्शन Fe2n iron nitrite solid 3/2 hydrogen gas 2Fe solid
NH3 गैस ए। Fe2N solid 3/2H2 2Fe solid NH3 gas। बैलेंस ही दिया रहेगा, करके भी देखना हो, नहीं दिया रहेगा तो करना होगा। ये तो बिल्कुल बैलेंस का ही मामला है। एक है ना ये, 2 1 3, 3 में से, हाँ तो इजो सॉलिड ही है ना, तो ये एक ही हुआ, 1 - 3/2, तो 1 - 1.5 -0.5 यानी आधा। तो Kp बराबर KC/RT का पावर -12 नहीं, तो Kp बराबर KC/RT का पावर, तो Kc बराबर Kp गुना RT का पावर हाफ, क्या यही ना। Kp बराबर ना लिखल था, Kc बराबर लिखल है। तो सवाल सस्ता होता है तो यही सब उलझा पुलझा करके आपको गड़बड़ा देना चाहता है कि बच्चे के दिमाग में फिट रहता है कि Kpa बराबर वो टिक करेगा, बुझ में नहीं करेगा कि Kc बराबर लिखा हुआ है। तो जानते हुए जो गलती करता है उसका कुछ नहीं जाता है, बचवा 1 साल के लिए बैक हो जाता है, सुधर अच्छा अगले बार। बहुत अंतर हो जाता है। बनाइए बनाइए, ज्यादा नहीं सोचना है दिवाकर बाबू, सोचने का कुछ नहीं, करते जाना है, जो होगा वो सही है। हो गया, जाइए ना, तो आपको तो बुलावा आ ही गया है, जाइए। जाइए जाइए, एक आध चीज और देख लेंगे हम लोग। हम लोग जो नहीं कभी आता है ना आएगा, एक ठो चीज देखें। हमारे एक तो ये वो खराब आदत है, जो आएगा भी नहीं वो भी देखते हैं। एगो केपी भी हो गया, एगो केसी हो गया, एगो केएक्स भी होता है ना, वो मोल फ्रैक्शन से निकाला जाता है। तो हम डरते रहते हैं कि कभी आ जाए, आया नहीं है, उम्मीद भी नहीं है, लेकिन ऐसा ही है इसीलिए देख लेते हैं। के एक्स है ना, नहीं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का ही है, मोल फ्रैक्शन, जैसे केसी निकाले ना कंसंट्रेशन से। और अब जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मोल फ्रैक्शन से निकालेंगे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ C टू द पावर स्मॉल c
डी टू द पावर स्मॉल डी, ए टू द पावर स्मॉल ए, बी टू द पावर स्मॉल बी, जहां x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन, है ना। तो मोल फ्रैक्शन प्रोडक्ट का, मोल फ्रैक्शन प्रोडक्ट का बटा मोल फ्रैक्शन रिएक्टेंट का, रेशियो को kx कहेंगे, है कि नहीं। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बटा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के रेशियो को केसी कहते थे। पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट और पार्शियल प्रेशर रिएक्टेंट के रेशियो को केपी कहते थे। और अभी देख रहे हैं मोल फ्रैक्शन प्रोडक्ट और मोल फ्रैक्शन रिएक्टेंट के रेशियो को केएक्स कहते हैं। ठीक है। नाउ द रिलेशन बिटवीन केपी एंड केएक्स, तो देखिएगा पार्शियल प्रेशर बराबर हम लोग जानते हैं मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर पी होता है क्या। पी बराबर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर यही था बचवा, एक्स बराबर और पी जो है टोटल प्रेशर। तो केपी का जो फॉर्मूला था पार्शियल प्रेशर ऑफ सी टू द पावर सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी टू द पावर डी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए टू द पावर ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी टू द पावर बी। तो पार्शियल प्रेशर सी का पुट करना है, तो मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर सी का टू द पावर सी, मोल फ्रैक्शन पी डी का टू द पावर डी, मोल फ्रैक्शन पी का ए टू द पावर ए, मोल फ्रैक्शन पी का बी का पावर बी, केपी बराबर। अब देखिए केपी बराबर मोल फ्रैक्शन सी का टू द पावर सी, मोल फ्रैक्शन डी का टू द पावर डी, प्रेशर सी प्लस डी, मोल फ्रैक्शन ए का टू द पावर ए, मोल फ्रैक्शन बी का टू द पावर बी, प्रेशर ए प्लस क्या। तो देखिए जरा केपी बराबर, इसको हम लिख सकते हैं के एक्स इंटू प्रेशर नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, क्या यानी कि केपी बराबर के एक्स इंटू आर टी का पावर डेल्टा एन। है ना। फिर यहाँ पे वैल्यू डेल्टा एन पे डिपेंड करेगा केपी और के एक्स का। उसको 2 बजे ऐसा क्या हो जाता है। कुछ ना कुछ करता है 2 बजे, बहुत बेचैन रहता है। हेलो अल्केन का क्वेश्चन पेपर दिए होंगे, 5-10 को क्वेश्चन और बनाते जाइए।
तो केपी और केसी के बीच रिलेशन पहले से था, अब केपी और केएक्स के बीच भी रिलेशन है। तो बताओ केएक्स और केसी के बीच रिलेशन निकलेगा कि नहीं? तो केपी बराबर केसी इंटू आर टी का पावर डेल्टा एन। आएंगे उसमें भी 3 केस हम लोग बनाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और देखना है। के पी इज इक्वल टू के एक्स इंटू आर टी का पावर डेल्टा एन। दोनों के पी का रिलेशन है फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बोलो क्या लिखेंगे? के सी के सी के पी के बीच के सी बराबर के एक्स आ जाएगा यार, नहीं? कुछ और लाना था, यही रिलेशन आया अभी। के पी बराबर के एक्स, देखो तो कितना गड़बड़ गड़बड़ दिमाग चलता रहता है। यही लिखे थे आर टी है यहाँ पे, तो मतलब हाथ लिख देता है पी का पावर डेल्टा एन, है कि नहीं? पी का पावर डेल्टा एन, तो के सी इंटू आर टी का पावर डेल्टा एन बराबर के एक्स इंटू पी का पावर डेल्टा एन, नहीं? तो के सी बराबर के एक्स इंटू पी बाई आर टी का पावर डेल्टा एन लिख सकते हैं क्या? तो देखो लिख सकते हैं, इतना तो लिख ही सकते हैं। पी भी इज इक्वल टू 1 मोल के लिए आर टी, तो भी इज इक्वल टू पी 1/v इज इक्वल टू, तो क्या के सी बराबर के एक्स इंटू 1/v का पावर डेल्टा एन लिख सकते हैं, और के एक्स बराबर के सी इंटू भी का पावर डेल्टा एन लिख सकते हैं। ये देखो इतना मेहनत करने के बाद ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन बना है, तो ये साल 1 साल पहले का बात है। हैं? क्या कैसे आएगा? नहीं आया? इसीलिए तो दिमाग बढ़ाने का चीज है, दिमाग को बढ़ाइए। देखिए कितना रिलेशन मिल गया, ये यही सब आते रहता है। केक्स के लिए आया था कि बचवा अपने से कुछ करता है कि नहीं करता, है ना? कि जितना किताब में लिखे हैं सर पढ़ाए होंगे उतना ही तक, कि कुछ आए एक स्टेप आगे भी एडवांस में सॉल्व करना सवाल, इसीलिए 4-5 को सॉल्व करता है तो हो जाता है ना। हाँ एडवांस ही, अब तुम लोग को भी आ सकता है, जब छेड़ देता है कहानी आगे बढ़ जाती है तब कहीं भी आ जाता है।
धीरे एडवांस में आया, 2 4 5 साल के बाद नॉर्मली इधर उधर भी पहले किताब में छप जाएगा, किताब में छपने के बाद फिर इधर उधर पूछने लगेगा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा सिलेबस तो है नहीं, ये वहीं पे था, है ना। ये सोचवा दिया कि जब केपी आप प्रेशर से निकालते हैं, केसी कंसंट्रेशन से निकालते हैं, तो मोल फ्रैक्शन से निकालिएगा तो उसको केएक्स कहिएगा, और कोई टर्म नहीं है। अब यदि कोई टर्म और बनाएगा तो नॉर्मलिटी लेके आएगा, तो कंसंट्रेशन और नॉर्मलिटी एक ही बात है, इक्विवेलेंट बिट में चला जाएगा, खाली बात बैलेंस फैक्टर आ जाएगा मोलरिटी के साथ साथ। तो इस तरह से वो जैसे एज्यूम कराएगा तो आपको बढ़ना पड़ता है आगे। तो एक एजम्पशन था, रूल तो वही था, ये कोरोलरी था एक ठो, है ना। ये समझ गए ना के एक्स क्या है, तो के पी के सी के एक्स सब एक ही चीज है, सबको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही कहते हैं। एंड दीज ऑल फॉलोज, कहाँ पे ले लेंगे कंसंट्रेशन, तो के सी स्क्वायर क्यों हो जाएगा, भी तो अजीब अजीब बात बोलते हैं, तो सी स्क्वायर क्यों हो जाएगा। पी की जगह सी आर टी कैसे रख सकते हैं। सही कह दिया, सब थोड़ा देर पहले तो आप ही प्रूव किए थे। पी बराबर सी आर टी रख देंगे तो आर टी कट जाएगा, सी का पावर डेल्टा एन हो जाएगा, केसी क्यों होगा। तो के सी इज इक्वल टू, देखो तो और अच्छा ही सोचिए ना तुम, के एक्स इज इक्वल इंटू सी आर टी बाई आर टी, पावर डेल्टा एन। तो के सी इज इक्वल टू के एक्स इंटू सी का पावर डेल्टा एन। ये भी तो एक ऑप्शन रहेगा, तो जाना ही पड़ेगा इधर, थोड़े नहीं जाना पड़ेगा। हम हम तो वॉल्यूम से रिलेशन लगा रहे थे, जिस किसी को समझ ही नहीं आया, मतलब उस साल बिजली लोग को समझ नहीं आया कि भाई वॉल्यूम कहाँ से लेके आ जाए। ये तो थोड़ा आसान है, सी आ ही गया, अब यहाँ से एक लाइन और कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल एक था तो भी तुरते आ जाएगा, है ना। तो के सी इज इक्वल टू के एक्स नंबर ऑफ मोल बाई वी का पावर डेल्टा एन। अब ये चेंज इन नंबर ऑफ मोल है, और ये नंबर ऑफ मोल जिसके लिए निकालना होगा वो उसका होगा, यदि एक है तो 1/v, ये आ गया, है ना। ऐसे ना होगा, केसी का स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। अब इसका तो ऑप्शन है लिखाएगा हमसे, बहुत आफत है ऑप्शन लिखना।
आप इसका KP/KC के सी निकालना है, बस इतना ही है। ऑप्शन जो सही आएगा वही, चार गो ऑप्शन में से कोई ऑप्शन होगा, है ना। चार गो ऑप्शन लिखना है, ये बहुत बड़ा है। तीन तीन आंसर एक ठो में, चार आंसर है, 12 गो इंफॉर्मेशन यहाँ लिख देना पड़ेगा, रहने दीजिए। आप आंसर बताइए। हाँ डेसी, और वही 12 बार लिखना है हमको, वैसा यूनिट वैल्यू के साथ साथ। आंसर जो निकलेगा वही आंसर होगा, और क्या। निकालिए, न्यूमेरिकल वैल्यू तो निकालना है। ये इससे नहीं डरो, ये है कुछ नहीं, ये क्या है, ATM लीटर है, और क्या। 1 लीटर बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, लिखा हुआ है ऐसा। ये तुमको और आसानी किया है, R×T का वैल्यू लिख दिया है। तो KP/KC पहले का, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, मतलब 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक ही में दिया हुआ है। और ये IIT 2020 का सवाल है, 19 का, 19 का। KP बराबर KC है पहला का, तो 24.62 ही आंसर होगा। डेसीमीटर क्यूब ATM मोल माइनस में, है ना। दूसरा का KP बराबर KC इंटू RT का पावर 1, तो KC का वैल्यू दिया है, रेशियो पूछा है। तो KP बराबर KC, रेशियो कितना आया, KP बराबर KC इंटू RT का पावर डेल्टा N है, और डेल्टा N बराबर 0 है। तो KP बराबर KC हो जाएगा, तो KP बटा KC बराबर तो 1 आएगा ना, क्या। इसलिए चार को ऑप्शन दिया था क्या। हम्म, दूसरा डेल्टा N बराबर 1 है, तो KP बटा KC बराबर RT का पावर डेल्टा N 1, तो RT का वैल्यू 24.62 डेसीमीटर क्यूब ATM मोल माइन, मतलब मोल माइनस 1 हो गया। तीसरा डेल्टा N का वैल्यू 2 - 4 -2 है, तो KP/KC बराबर RT का पावर -2, क्या, यानी 1/24.62 का होल स्क्वायर ना जी। वो कितना महंगा पड़ जाएगा, या ऑप्शन रहता ना तो ठीक लगा देता, दो को सही मिल गया, तीसरे का जो था वो हो जाता। क्या 1/RT कर दिए ना। RT का पावर -2 था, तो उसको 1/RT का स्क्वायर कर दिए, 1/625 R×T का वैल्यू लिखल है ना, 24.6, कितना,
हाँ, भागादून तब जब दे ही रहा है तब हम क्या देंगे। हाँ ठीक है, 1.65 इंटू 10⁻³ आ रहा होगा। 1.65 आ रहा है, 1.65 -3। और जानते हो क्या आएगा, डेसीमीटर का पावर 6, एटीएम का स्क्वायर, मोल -2। ये भी तो यूनिट भी तो स्क्वायर में जाएगा। एक्चुअली में ये यूनिट भी सवाल में लिखा हुआ था ऑप्शंस में। ठीक है, तो अगले दिन नहीं, कल उसको क्या है, वो सोच रही है क्या कि जल्दी जल्दी खत्म करें, घरे में रहे, आने जाना न पड़े। नहीं रहे, यही सोच रही है, सिंगी सोच रही है, हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। क्वेश्चंस बना लो। कल कहीं क्लास नहीं होगा।